अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में पाकिस्तानी वुमेन्स के कौन-कौन से काम हैं, किस तरह वो कर सकती हैं, ये मैंने अभी वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद की और काफ़ी ज़्यादा मुझे इसके ऊपर सवाल आए। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक और वीडियो बना ली जाए और आप लोगों को थोड़ी-सी और इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एन्जॉय करते रहो। एंड थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हो, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स करते हो। मैं बात करूंगी, मैं गई थी जी बर्लिंगटन इन योंकर्स में। बर्लिंगटन में जैसे कह लें कि हर बंदे के लिहाज से हर चीज़ मौजूद होती है और ये सेंट्रल पार्क एवेन्यू का एरिया है, यहाँ पे जाना और मेरे लिए थोड़ा सा इजी इसीलिए रहता है कि मैं इस कास्टल में रहती हूँ, मुझे इस कास्टल भी करीब लगता है, न्यू रोशल भी लगता है, योंकर्स भी लगता है। तो मैं इन द बॉर्डर में, काइंड ऑफ द बॉर्डर कह लें उसको, बॉर्डर पे रहती हूँ, तो ये चीज़ें मुझे करीब तरीन लगती हैं। तो इसीलिए मैं देखती हूँ कि कौन से ऐसे-ऐसे एरिये हैं, सर्च करती हूँ जहाँ पे चीप हमें चीज़ें मिल जाएँ, मुनासिब चीज़ें मिल जाएँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ। तो यहाँ पे आती हूँ कि जो पाकिस्तानी वुमेन्स जो अमेरिका में आकर कौन से ऐसे काम हैं जो वो कर सकती हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया, आप कुकिंग कर सकते हो, टेक केयर कर सकते हो। इसी तरह आप यहाँ पे वेलिंगटन में आकर इनसे ये भी पूछ सकते हो कि हमें कैश पे वर्क करना है, हेल्पर काम करोगे, मीन्स आप किसी की हेल्प कर रहे हो। यहाँ पे ये हैंगिंग करने वाली होंगे, यहाँ पे ये कपड़े उठाने होंगे, फिक्सिंग करनी होगी चीज़ें। एज़ अ हेल्पर जो है वो भी आपको जॉब ईज़िली मिल जाएगी। अच्छा, कैशियर की बात करूँ, कैशियर पे आपको थोड़ी-सी इंग्लिश आना ज़रूरी है। वेलिंगटन की बात करूँ, यहाँ पे जैसे ये है ना कि पाकिस्तानी औरतें भी होती हैं, मैंने देखी हैं, इंडियन भी देखी हैं, पाकिस्तानी भी देखी हैं कि वर्क करती हुई। और कैशियर के भी ऊपर आप लोगों को इंग्लिश आना ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ा-सा जब आप डील करते हो कस्टमर के साथ, मोस्टली जो स्पेनिश होते हैं, दूसरे भी होते हैं, सब लोग मिक्स एंड मैच होते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा-सा डील करना आना चाहिए कि आप लोगों की इंग्लिश थोड़ी-सी आनी चाहिए आपको। और अगर आप अच्छी जॉब करना चाहते हो, तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप अमेरिका में आना चाहते हो, तो इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, इंग्लिश बोलना सीखना चाहिए। इंग्लिश का आपको आप लोगों को नहीं बोलनी आती, वो आपको स्टार्टिंग एयरपोर्ट से ही पता चल जाता है कि हमें कितना नुकसान होता है जब हम लोग इंग्लिश नहीं सीखते हैं। जैसे कि हम अपनी दूसरी मादरी ज़ुबान बोलते हैं, दूसरी ज़ुबानें बोलते हैं, ये अमेरिका में भी इसी तरह है। आप थोड़ी-सी भी बोलेंगे, लोग अंडरस्टैंड कर जाते हैं, लेकिन आपको बेसिक आनी ही चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल आप ज़ीरो हो तो कर लें, इस तरह भी नहीं होता है, थोड़ी बहुत आप लोगों को लर्न करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि जब आप लोगों ने इंग्लिश लर्न करनी है, तो आप लोग क्या ऐसी चीज़ देखें जो लर्न करें। स्पेशली अमेरिका में आकर भी आप लोग अमेरिका की न्यूज़ सुनते हो, आपको पहले तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो समझ में ही नहीं आती, लेकिन जब आप एवरीडे सुनोगे, आप कुछ ना कुछ उसमें से पिकअप ज़रूर करते हो। आप लर्न करते हो, आप बच्चों के जिस तरह, अगर घर में बच्चे हैं, तो बच्चों के कार्टून वगैरह देखते हो, उनसे सीखते हो। बच्चों के साथ बोलना सीखें, बच्चों अगर आप एजिड हैं, आपकी थोड़ी बड़ी एज है, आपके घर में बच्चे नहीं हैं, तो आप न्यूज़ सीखें, न्यूज़ लगाएँ, न्यूज़ से सीखें, न्यूज़ से लर्न करें। तो न्यूज़ आपको थोड़ी-सी लगेगी मुश्किल है, लेकिन आप जब स्टार्टिंग के सेंटेंस बोलना शुरू हो जाएँगे, तो वो भी आपको ईज़ी लगना शुरू हो जाएगा। तो जो लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, उनके लिए कैशियर की जॉब्स बहुत अच्छी हैं। किसी भी स्टोर पे जाके कह सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे न्यू हैं, तो हमें कैशियर की जॉब चाहिए, तो वो एज़ अ कैशियर भी आपको जॉब दे देते हैं। अदरवाइज़ अगर कैशियर की जॉब नहीं मिलेगी, तो आप लोगों को जो वो है, एज़ अ हेल्पर भी जॉब मिल जाती है। हेल्पर में भी ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता, मीन्स टाइमिंग होती है, 9 टू 5 होंगे, मोस्टली यहाँ पे 9 टू 5 ही होते हैं, या 10 टू 5 होगा, या 8 टू 5 होगा, मोस्टली इतना ही टाइम होता है। लेकिन आप ये है कि आप ये काम इजीली कर सकते हो। जो क्लॉथ होते हैं उनको हैंगिंग करना होता है, उनको फिक्सिंग करना होता है, शूज़ हो गए, या जो भी एसेसरीज हो गई, उनको आपको डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, आपने इस डिपार्टमेंट में वर्क करना है। आपने ये नहीं करना कि पूरे स्टोर में वर्क करना है, ऐसा नहीं, आपको एक डिपार्टमेंट दिया जाता है कि जैसे ये वाला एरिया आपका है, आप इसी में जाओ, आपने यहाँ पे जाके ये वर्क करना है, यहाँ पे ये चीज़ फिक्स करनी है। तो जब आप देखें ऐसे बड़े स्टोरों पे काफ़ी ज़्यादा वर्कर होते हैं, तो वो सेपरेट एरियाज़ उनको दिए जाते हैं। तो ये काम भी बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। और उसके बाद अगर आप लोग आते हो किसी रेस्टोरेंट पे, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है का, उनके ऊपर भी काफ़ी ईज़िली आजकल जो वर्कर की ज़रूरत होती है, स्पेशली समर में पाकिस्तानी स्टोरों पे आप लोगों को ईज़िली हेल्प मिल जाती है। आप एज़ अ वर्कर वहाँ भी काम कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी नहीं होता है। लेकिन लैंग्वेज का अगेन वही कहूँगी कि जो ओनर होगा उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो वर्कर आते हैं या फिर कस्टमर आते हैं जो, उनको तो प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी-सी। तो थोड़ी-सी इंग्लिश सीख ले, स्टार्ट कर देते हो बोलना, आपकी झिझक जो है वो बोलना ख़त्म हो जाती है, झिझक ख़त्म हो
जाती है बोलने के लिए, तो आप इज़िली बोल सकते हो। कन्फ्यूज़ होते हो स्टार्टिंग में, हर हर बंदे के साथ ये इश्यू होता है, हर बंदे के साथ ये प्रॉब्लम होता है। जैसे लास्ट मैंने वीडियो में बताया डॉक्टर के पास गई थी, जब यहाँ पे आते हैं तो लोग उनको ये नहीं पता चलता है कि हमें डॉक्टर के पास जाके क्या बताना है। तो यह मेन पर्पस ये कि आप थोड़ी-सी इंग्लिश सीख कर आओगे, लर्न करोगे। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे आप लोगों को ईज़िली हर चीज़ मिल जाती है। आप सर्च करें, किस तरह बोलनी है, किस तरह कहना है, किस तरह अंडरस्टैंड करना है, हर चीज़ ईज़िली मिल जाती है। और दूसरी बात है कि हमारे कंट्रीज़ में पूरे सेंटेंस को बोला जाता है, यहाँ पे आप शॉर्ट सेंटेंस भी बोलोगे, तो वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं। अगर यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, आप लोग स्मॉल सेंटेंस बोलते हो और ये आपका मज़ाक नहीं बनाते। हमारी कंट्रीज़ में ये होता है कि आप लोगों का जोक बना दिया जाता है, आप पे हँसा जाता है, मज़ाक बनाया जाता है। यहाँ पे मज़ाक नहीं बनाया जाता। नोट करते हैं कि इसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन वो चीज़ को अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड कर जाते हैं। स्लोली बोलते हैं ताकि वो आप लोगों को अंडरस्टैंड कर सकें। आपकी हेल्प करते हैं, ना कि जोक बनाएँ। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप लोग इंग्लिश सीख कर आ जाएँ ताकि आप लोगों को ईज़ी अच्छी जॉब्स मिल जाएँ। कैशियर की जॉब हो गई, पाकिस्तानी स्टोर है वहाँ पे हेल्पर की जॉब हो गई, अगर आपने टेक केयर करनी है उसकी भी जॉब हो गई। अगर नर्सिंग की जॉब करना चाहें तो वो भी यहाँ पे हेल्प एज़ अ हेल्पर वो भी मिल सकती है। थोड़ी-सी इंग्लिश सीखें, थोड़ी-सी ईज़ी झटपट सी जॉब्स हो गई। जो पाकिस्तानी स्पेशली वुमेन्स की मैंने कुकिंग की बात की है, तो कुकिंग के लिए आप लोग बहुत ईज़िली बहुत झटपट सी ये जॉब्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएँगी। किसी आंटी का सवाल आया था कि जब मैं यहाँ पे आऊँगी तो मुझे ये जॉब्स मिल जाएँगी? डिपेंड ऑन आप किस एरिया में आ रहे हो, जिस एरिया में आ रहे हो। जैसे मैंने बताया कि आप लोग बाहर सर्कल में निकलें, आप लोग आते हो, बाहर बैठते हो, पाकिस्तानी वुमेन से मिलते हो और डेफ़िनेटली यहाँ पे मैं नहीं हर वुमेन जो है ईज़िली हेल्प कर देती है। स्पेशली पाकिस्तानी होगी तो उसको एज़ अ नीडेड होती है, ज़रूरत होती है उसको, तो वो बोलेगी जी मुझे ज़रूरत है या मेरी फ्रेंड्स को ज़रूरत है, तो आप उनको ईज़िली बोल सकते हैं, वो ईज़िली आपकी हेल्प कर देंगी। तो ये ऐसा कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को जॉब आ जाएगी। बस आप लोगों ने थोड़ी इंग्लिश बोलकर आनी है, समझनी है, थोड़ी-सी बोलनी है। बोलने का तरीका आप न्यूज़ देखें, वहाँ से आप लर्न करें कि कहाँ किस तरह सेंटेंस बोले जाते हैं। 2 से 3 सेंटेंस भी एवरी डे आप लोग रीड करें, लर्न करें तो आपको काफ़ी अच्छी इंग्लिश आ सकती है। जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सेंटेंस होते हैं, वो आप एवरी डे लर्न करना सीख लें, तो ये भी आपके लिए आसानी हो जाती है। यहाँ पर आकर वर्क करना, यहाँ पे आके मिलना-जुलना और थोड़ा-सा आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा बरकरार रखें कि हम लोग ये कॉन्फिडेंटली ये काम कर सकते हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को आपने बिल्कुल परफेक्ट रखना है, एग्री करना है इस चीज़ पे कि मुझे आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि मुझे अपने कॉन्फिडेंस के साथ ये काम करना है। यहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं कहता, जस्ट अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन आप लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए खुद ही कि ये चीज़ें जो होती हैं, इनकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये चीज़ें हम लोग पहले कर कर ही जाएँ। और पाकिस्तानी वुमेन जो है वो वर्क कर सकती हैं जी रेस्टोरेंट में कुकिंग के लिए भी काफ़ी अब सिटीज़ में देखें जैसे पाकिस्तानी वुमेन्स कुकिंग कर रही होती हैं रेस्टोरेंट में। तो मेरे अपने किसी को जानती हूँ, वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया हुआ है रेस्टोरेंट में, तो ये चीज़ भी ईज़ी हो जाती है। आप किसी के घर में कुकिंग करती हो तो रेस्टोरेंट में जाकर भी कुकिंग कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी, वहाँ पे पर आवर भी मिलेगा। हार्ड वर्क करना पड़ता है, चाहे आप कहीं भी करो लेकिन आप लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो ये चीज़ को सोच कर आइएगा। वर्क आ जाता है जी जो मेन होते हैं काफ़ी ज़्यादा एज्ड होते हैं 40 के 50 70 80 के 70 के भी हो गए, वो क्या कर सकते हैं वो जैसे स्पेशली जक्सी नाइट हो गया, लॉन्ग आइलैंड हो गया, मैरीलैंड हो गया, जो स्टोर होते हैं स्पेशली ज्वेलरी के स्टोर होते हैं उनके फ्लायर देने होते हैं। स्टोरों के आगे बैठते हैं, बाहर बैठते हैं और वहाँ पे बैठ के वो फ्लायर देते हैं जस्ट। सिट डाउन वो चेयर भी दे देते हैं आपको टाइमिंग देते हैं लेकिन आप लोग वो फ्लायर दे सकते हो। सेल फोन के चाहे वो ज्वेलरी के हैं, चाहे वो ड्रेसेस के हैं, स्पेशली क्लॉथ हैं, इंडियन पाकिस्तानी जो क्लॉथ होते हैं, उनके सामने आप लोगों ने फ्लायर सेल करने होते हैं। जो लोग आ रहे होते जा रहे होते हैं उनको वो अपने फ्लायर देने होते हैं स्टोरों के। तो ये जो मेन है वो भी ये काम कर सकते हैं। ज़्यादातर ये जो मेन है ओल्ड ओल्ड एज वाले होते हैं वो ये काम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इजी जॉब्स के हवाले से। कुछ और सवाल होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा और साथ-साथ वेलिंगटन की शॉपिंग भी एन्जॉय करें। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।